हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी आकी ऑडियो स्टोरी में। मैं हूँ काव्या और आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरी नहीं है, पर काश होती, क्योंकि ये कहानी है उस रात की जिसने एक औरत को 15 साल बाद जिंदा कर दिया। तो हेडफोन्स लगा दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए और सुनिए वो एक रात। मेरा नाम काव्या है, 35 साल, भोपाल, कॉलेज में हिंदी पढ़ाती हूँ। जिंदगी शांत थी, बहुत शांत। फिर अमन आया, भरोसा तोड़ा। मैंने दरवाजा बंद कर लिया 15 साल के लिए। मेरे पास बची सिर्फ किताबें और रात के 2 बजे वाली खामोशी। फिर आकाश आया, मेरा सौतेला भाई, मुंबई से। एक रात रुकूंगा बोला था, पर एक रात में सब बदल गया। बारिश थी, हम मेरे कमरे में थे, बिस्तर के 2 छोर। वो बोला यही सो जाओ, मैं बोली नहीं, पर वो सो गया। 2 बजे उसका फोन बजा, मैंने खोला, वीडियो देखे। मेरी सांसें थम गई। 15 साल से भूखी औरत जाग गई। मैं उसके पास खिसकी, कंधे पर हाथ रखा, नींद का बहाना, पर वो जाग रहा था। आंखें खुल गई उसकी। मैं मर गई। सुबह बोला अजीब सपने आए। मैं कांप गई। 4 दिन रुका, कुछ नहीं हुआ, पर मैं बदल गई। वो गया, फिर फोन आया, अगले हफ्ते आऊं, रुकूं? मेरे होठों ने कहा हाँ, क्यों नहीं, पर मेरे मन ने कहा भाग जा काव्या, ये दरवाजा मत खोल। एक बार बंद किया था बड़ी मुश्किल से, अब फिर खुला तो तूफान आएगा और इस बार तू बहेगी पूरी की पूरी। पर होठों ने सुन लिया था क्या? फोन कट गया। हाँ, क्यों नहीं, हवा में गूंज रहा था, मेरा ही थूक, मेरा ही जहर। 7 दिन 7 रातें मैं सोई नहीं। हर रात 2 बजे आंख खुल जाती, बिस्तर के उस कोने को देखती, खाली, पर उस खालीपन से भी आवाज आती थी, खर्राटों की। उसकी मैंने डायरी फाड़ दी, वो पन्ना जिसमें लिखा था मैं औरत हूँ। डर गई थी अपनी ही सच्चाई से। फिर शुक्रवार आया, फिर से शुक्रवार। दरवाजे की घंटी 3 बजे दोपहर। मैं नहाकर निकली ही थी, तौलिया लपेटे, बाल गीले। उसने देख लिया। 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड, पर उस 1 सेकंड में मैं नंगी हो गई, बिना कपड़े उतारे। वो नजरें झुका गया। सॉरी, मैं बाहर बैठता हूँ। मैं अंदर भागी, दरवाजा बंद। आईने में देखा, कौन थी ये? काव्या प्रोफेसर? नहीं, ये कोई और थी, जिसके गाल लाल थे, सांसें तेज थीं। 15 साल में पहली बार बाहर आई तो वो किचन में था, चाय बना रहा था। मेरी चाय, अदरक वाली। तुम्हें पसंद है ना? मुझे अदरक वाली पसंद है। उसे कैसे पता? कब से जानता है? मैं कुछ नहीं बोली, चाय ली, उंगली छू गई उसकी। करंट हल्का सा, पर लगा 440 वोल्ट का था। शाम हुई। वो बोला छत पर? मैं बोली नहीं। क्यों? क्योंकि छत पर दीवारें नहीं होती आकाश, और मुझे दीवारें चाहिए। वो हंस दिया, फीकी हंसी। दीवारें? काव्या, तुम तो खुद दीवार हो, अपने ही इर्द गिर्द 35 साल से। सच था, चुप गया। रात 9 बजे खाना खाया, चुपचाप। टीवी चल रहा था, कोई देख नहीं रहा था। वो बोला मैं नीचे सो जाता हूँ। मैं बोली रुको। वो रुका, पलटा। हाँ, मेरे पास लफ्ज नहीं थे, बस डर था। अगर आज भी नीचे भेज दिया तो ये आखिरी बार होगा। वो फिर नहीं आएगा और मैं फिर 35 साल के लिए मर जाऊंगी। मैं बोली ऊपर कमरा बड़ा है, एसी है, तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे चली जाती हूँ। झूठ, सबसे बड़ा झूठ। मैं नीचे नहीं जाना चाहती थी। मैं चाहती थी वो ना जाए, पर बोल नहीं पाई। वो समझ गया। मर था ना, या शायद टूटा हुआ था। टूटे हुए लोग एक दूसरे की खामोशी पढ़ लेते हैं। बोला काव्या, मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ। मैं बोली पता है। फिर भी 2 लफ्ज, मेरी 35 साल की जिंदगी का सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ा गुनाह। वो ऊपर गया। मैं 1 घंटे तक नीचे सोफे पर बैठी रही। दिल कह रहा था ऊपर जा, दिमाग कह रहा था भाग जा, ज़मीर कह रहा था मर जा। 12 बजे ऊपर गई, दबे पांव। उसका दरवाजा खुला था।
वो बिस्तर पर था, जाग रहा था, छत को देख रहा था। मुझे देखकर उठा नहीं, बस बोला, आ गई, जैसे इंतजार कर रहा हो सालों से। मैं दरवाजे पर खड़ी रही, नींद नहीं आ रही, बहाना सबसे सस्ता। वो बोला, मुझे भी नहीं, 15 साल से। मैं अंदर गई, कुर्सी पर बैठ गई, बिस्तर से दूर, सच से दूर। बारिश शुरू, फिर से। ऊपर वाला भी क्या स्क्रिप्ट लिखता है। वो बोला, उस रात तुमने कंधे पर हाथ रखा था। मेरा खून सूख गया। मैं नींद में थी। झूठ, एक लफ्ज, पर चाबुक जैसा। काव्या, हम कब तक झूठ बोलेंगे, खुद से, एक दूसरे से। मैं टूट गई, बिखर गई। तो सच क्या है आकाश, कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, कि मेरे भाई को देखकर मेरी सांसें रुक जाती हैं, कि मैं गुनहगार हूँ। बोल, क्या सुनना चाहता है। वो उठा, मेरे पास आया, कुर्सी के हत्थों पर हाथ रखे, कैद कर दिया, भागने की जगह नहीं। बोला, सच ये है कि तू अकेली नहीं है, मैं भी प्यासा हूँ, 1 साल से, बीवी के जाने के बाद। और उस रात जब तूने हाथ रखा, मैंने आंखें बंद नहीं की थी काव्या। मैं जाग रहा था, पर डर गया था, तेरी तरह। मेरी आंखें भर आई, तो उठे क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? क्योंकि मैं तेरा भाई हूँ, और भाई बहनों को नहीं। वो रुक गया। नहीं क्या आकाश, बोल। मैं चिल्लाई, भाई बहनों को चाहते नहीं, छूते नहीं, या भाई बहनें 35 साल तक लाश बनकर नहीं जीती? सन्नाटा, सिर्फ बारिश और 2 धड़कनें। पागल हुई। उसने मेरा चेहरा हाथों में लिया, पहली बार, अंगूठे से आंसू पोंछे। रो मत, तू गुनहगार नहीं है। प्यासा होना गुनाह नहीं काव्या, मर जाना गुनाह है, और तू 15 साल से मरी हुई थी। फिर उसने माथा चूमा, सिर्फ माथा, पर लगा जैसे जान फूंकती हो। 35 साल बाद पहली बार किसी मर्द ने छुआ था, हवस से नहीं, दर्द से। मैं उसके सीने से लग गई, रोती रही। वो पीठ सहलाता रहा। बस पूरी रात हम सोए नहीं, लेटे भी नहीं, बस बैठे रहे। मैं उसके कंधे पर सिर रखे, वो मेरे बालों में उंगलियां फिराता रहा। कोई वादा नहीं, कोई कसम नहीं, कोई नाम नहीं रिश्ते का, बस 2 टूटे हुए लोग जो जुड़ रहे थे एक दूसरे को। सुबह हुई, उसने कहा, नाश्ता बनाऊं? मैं बोली, हाँ। क्या? जिंदगी। वो हंस दिया, मैं भी। उस दिन के बाद वो 10 दिन रुका। हम एक कमरे में सोए, एक बिस्तर पर, बीच में तकिया था, लक्ष्मण रेखा जिसे हमने पार नहीं की, पर छुआ रोज, उंगली से उंगली, कभी कंधा, कभी बाल, बस इतना। पर इतना काफी था 15 साल की भूख के लिए। जाते वक्त बोला, मुंबई कब आ रही हो? मैं बोली, जल्द। प्रॉमिस? नहीं, प्रॉमिस टूट जाते हैं आकाश। मैं बस आऊंगी जब हिम्मत होगी। वो गया। मैं एयरपोर्ट से सीधा कॉलेज नहीं, समंदर गई। भोपाल में समंदर नहीं होता, पर मेरी आंखों में था। पहली बार घर आई, डायरी का नया पन्ना, लिखा, रिश्ते नाम से नहीं बनते आकाश, एहसास से बनते हैं। तू मेरा भाई है, पर तू मेरा पहला मर्द भी है जिसने मुझे औरत समझा, लाश नहीं। अब फैसला मेरा है, दुनिया की दीवारें गिराऊं या खुद को फिर से चुनवा दूं। पर अब मैं मरूंगी नहीं, चाहे गुनहगार बनूं, चाहे। कल की टिकट बुक कर ली है, मुंबई की। एक बैग, कुछ कपड़े और 35 साल का बोझ। समंदर के किनारे मिलूंगी उससे और पूछूंगी, अब आगे क्या होगा काव्या? ये तू तय करेगी।